हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। चलिए शुरू करते हैं। तो जीपी चल रहा था, जीपी स्टार्ट किया था, केवल एनेट टर्म देखा था, समीशन अभी हमने नहीं पढ़ा है जीपी का। तो जीपी के एनेट टर्म के बाद शायद एक दो क्वेश्चन और बाकी रह गए थे, वो और देख लेते हैं। ठीक है, ट्राई करें। जीपी का एनेट टर्म था ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। बनाओ बच्चों बनाओ, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। एनेट टर्म पे और अच्छे कुछ क्वेश्चन बन भी नहीं सकते, सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, ठीक है। देखते हैं बेटा। जो दिया हुआ है थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी, थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर, ठीक है, इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म। ये बराबर है किसके? फर्स्ट टर्म के स्क्वायर के। एंड द सेकेंड टर्म इज 8। वी नीड सिक्स टर्म, मींस ए आर की पावर 5 निकालना है। तो बहुत सिंपल सा है कि आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए, हमने यहां पे रख दिया ए की जगह आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू 8। यहां से आर क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब, सो आर इक्वल टू 2। और अगर आर की वैल्यू 2 है यहां पे रख देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4। खत्म। तो सिक्स टर्म, दैट इज सॉरी ए सिक्स, दिस इज ए आर की पावर 5। ए इज नथिंग बट 4 एंड आर इज 2 टू द पावर 5, सो 4 इंटू 32, 128। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, केवल सिंप्लीफाई करना है आपको और कैलकुलेशन है हल्की फुल्की। ये भी देख लें, बना ले जल्दी से, 2 लाइन का ही है। ठीक है नितिन।
सर डी। ठीक है बेटा। कोई भी टर्म निकालनी है हमें, ए और आर चाहिए, इसमें ए और आर डायरेक्ट दिख रहा है, तो बस आपको फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं है। सेवंथ टर्म ए आर टू द पावर 6, ए है √2, कॉमन रेशियो दिस अपॉन दिस अगर कर लें दैट इज √5 होल पावर 6 मीन्स 5 टू द पावर 3 मीन्स 125 √2। दो लाइन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, तो हम आगे बढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सम पे, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी s इज इक्वल टू a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू ए आर टू द पावर n-1। हमें ये निकालना है, ठीक है। अब मैं जो आपको प्रोसेस, जो तरीका आपको बता रहा हूं इसका सम निकालने का, उस पैटर्न, इसका कोई फॉर्मूला याद नहीं रखा जाता, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला याद नहीं रखा जाता, इसके मेथड को याद रखा जाता है कि हम कैसे निकाल रहे हैं इसे, ठीक है। और एक बात आपको आगे बता दूं, आगे चल के और अच्छी सीक्वेंस सीरीज आएंगी, ठीक है, स्पेशल सीरीज पढ़ेंगे, जैसे एपी पढ़ ली, जीपी पढ़ ली, एचपी थोड़ा पढ़ना है, फिर एजीपी आएगा, अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, स्पेशल सीक्वेंस आएंगी। उन सभी में अगर कभी भी किसी सीक्वेंस में तुम्हें जीपी दिखाई दे, मतलब कॉमन रेशियो, कोई वेरिएबल है जिसकी पावर चेंज होती हुई दिखाई दे रही हो, तो हम जो तरीका सीख रहे हैं समेशन का, वही तरीका उसमें भी लगेगा। मैं क्या कह रहा हूं वो तो अब क्वेश्चन आएगा तब समझ में आएगा आपको, बट इसका जो तरीका है, इसका जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं वो याद रखते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला याद नहीं रखा जाता। इसका फॉर्मूला मतलब यहां पर तो यूज हो जाएगा, यहां पर तो आप याद रख लेंगे फॉर्मूला, लेकिन एजीपी में याद नहीं रख पाएंगे, जब अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होगी उसमें याद नहीं रख पाएंगे। इसमें याद रख लेंगे, ये फॉर्मूला केवल जीपी के लिए ही होगा, लेकिन प्रोसेस जो है, जो डेरिवेशन है कि कैसे आ रहा है, उसे याद रखना बहुत जरूरी है। क्या करते हैं, अगर आपको आर दिख रहा है, ठीक है, कॉमन रेशियो दिख रहा है आर है, तो मैं इसमें आर का मल्टीप्लाई, कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई करूंगा और आगे बढ़ा के लिख दूंगा, मतलब ए, जब आर का मल्टीप्लाई किया ये ए आर बना, इसको आगे बढ़ा के लिखा ए आर के नीचे, फिर आर का मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड टर्म बनेगी ए आर स्क्वायर, आगे बढ़ा के लिखा है तो यहां पे ए आर स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे ए आर क्यूब आ जाएगा। मान ले इससे पहले वाली टर्म थी ए आर की पावर n-2, इससे पहले वाली टर्म, उसमें आर का मल्टीप्लाई हो गया तो वो यहां पे होगी, और सबसे लास्ट टर्म जो है उसमें आर का मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि हमने आगे बढ़ा के लिखा है, वो यहां पर होगी। नाउ सब्ट्रैक्ट, सो दिस इज s माइनस आर एस इज इक्वल टू, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, so this is a and that is a r power n, so s is equal to 1 minus r, a common 1 minus r to the power n, s is equal to, यहां तक तो ठीक है, जैसे आप डिवाइड करते हो अब डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, 1 माइनस r, ये सम है n टर्म्स का जब r की वैल्यू 1 नहीं है, r यहां पे 1 नहीं रख सकते क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो r अगर 1 हुआ तब क्या करेंगे, तो r अगर 1 हुआ तो इसके फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर एक टर्म a हो जाएगी, तो a कितनी बार आएगा, n बार आएगा, तो if r equal to 1 then sum of n terms will be n times of a, ठीक है। अब इसमें कई तरीके से इसे लिखा जाता है, जनरली क्या होता है, इसको सॉल्व करना है, अगर r की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है। कुछ लोग ऐसा फॉर्मूला भी याद रखते हैं कि a टाइम्स ऑफ r की पावर n-1 अपॉन r-1, तो कभी अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं तो चौंकिएगा नहीं, बस माइनस का अंतर है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, ये काम का है, और इस प्रोसेस को याद रखिएगा, दोबारा आएगी ये प्रोसेस आपके सामने कि कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ा के सब्ट्रैक्ट किया है, लिख लें।
ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसके अलावा सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी भी चलता है। ठीक है, मतलब जीपी जो है अगर इनफाइनाइट तक जा रही है, अब कोई भी सीक्वेंस या अगर कोई सीरीज, ये सीरीज है, ठीक है, समेशन निकाल रहे हैं अपन, अगर कोई सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है तो हम उसका सम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 + 2 स्क्वायर, मैं जीपी ले रहा हूं, 2 क्यूब, ऐसी टर्म चल रही है और मैं इनफाइनाइट तक जा रही है, इसका सम निकाल सकता हूं? इसका सम मैं नहीं निकाल सकते, अपन इसका सम कभी नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आगे टर्म बढ़ती जा रही है, इसकी पावर बढ़ती जा रही है और पावर बढ़ने के साथ इसकी वैल्यू अपने आप बढ़ती जा रही है। 2 स्क्वायर, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इट इज 2, 4, 8, 16, 32, 164, 128, लगातार इसकी पावर बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इसका सम निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं ऐसा बना रहा हूं 1/2, सॉरी 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, क्या हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं इनफाइनाइट तक? ये हम निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि जैसे जैसे पावर बढ़ रही है, हर एक टर्म की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। तो इसकी जो 11th टर्म होगी, मतलब 1/2 की पावर 1024 होगा, सॉरी 10 होगी, 1/2 की पावर 10, इसकी 11 टर्म होगी, तो वो होगा 1024, मींस 0.00 समथिंग। ठीक है, तो ये बहुत निग्लेजिबल वैल्यू है। तो जब आप 11 टर्म में ही निग्लेजिबल हो गया, तो आप इनफाइनाइट तक ले आएंगे तो सारी वैल्यू करीब करीब 0 ही हो जाएगी। तो शुरू की 7-8 टर्म जो होंगी, उन्हीं से इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है। इसीलिए हम कभी भी इनफाइनाइट जीपी का सम तब निकाल पाते हैं जब उसकी टर्म रिड्यूस हो रही हो। अब एक टर्म रिड्यूस कौन करता है? कौन है जो टर्म इसकी रिड्यूस कर रहा है? कॉमन रेशो। भाई ये 1 था, 1 में कॉमन रेशो कितना है? 1/2, तो 1 में 1/2 का मल्टीप्लाई किया है। फिर 1 में जैसे 1 था, 1 × 1/2 है ए आर, फिर 1 × 1/2, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है? केवल इसमें कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है और इसमें कॉमन रेशियो 1 से छोटा है। तो आप किसी भी इनफाइनाइट जीपी को तभी निकाल सकते हैं जब उसका कॉमन रेशियो क्या होगा? 1 से छोटा होगा। तो अब इनफाइनाइट जीपी के लिए पहली कंडीशन, इनफाइनाइट जीपी के लिए जो कंडीशन है, दैट इज नथिंग बट आर मस्ट बी लाई बिटवीन -1 to 1। जो कॉमन रेशियो होता है वो -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए, तभी हम इनफाइनाइट जीपी निकाल सकते हैं। पहली बात। अब अगर ये इनफाइनाइट तक जा रही है, मान लो ए आर स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, हमने तरीका वही लगाया, हमने इसको आगे बढ़ा के लिखा आर का मल्टीप्लाई करके, तो ये ए आर एक टर्म और लिख लेते हैं, ए आर क्यूब अप टू इंफिनिटी। मैंने आर का मल्टीप्लाई किया और आगे बढ़ा के लिखा, तो ये ए आर बना, ये ए आर स्क्वायर बनेगा, ये ए आर क्यूब बनेगा अप टू इंफिनिटी। सब्ट्रैक्ट किया तो ये सब आगे की सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, ऐसा हम मान रहे हैं। बचेगा ए, कॉमन निकालेंगे तो S1 - R। ऐसा बोला जाता है कि सम क्या आएगा? A/1 - R। दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का सम A/1 - R। इसको दूसरे तरीके से भी सीखो, जिससे आपको यह बात हमेशा याद रहेगी कि यह अपने आप में कंप्लीट नहीं है। क्योंकि जब आप 12th में आएंगे तो मैं समझा पाऊंगा कि ये भाई ये कंप्लीट केस नहीं है। क्यों? देखो, इसको एक और तरीके से निकाल सकते थे। n टर्म्स का सम क्या था? A × 1 - R की पावर n/1 - R। ठीक है, अब जरा सुनना, n कहां जा रही है? नंबर ऑफ टर्म्स n कितनी है? इन्फिनिटी है। इनफाइनाइट जीपी निकाल रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो s इन्फिनिटी के लिए ये हो गया A × 1 - R की पावर ∞/1 - R। ठीक है, अब R क्या है? -1 से 1 है, मतलब फ्रैक्शन है, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, उसकी पावर क्या है? इन्फिनिटी। ठीक है, तो फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी क्या होता है? इस तरफ जाएगा। मान लो 0.1 लिया, ये फ्रैक्शन है,
इसकी पावर आपने 2 ली तो ये हो गया 0.01, इसकी पावर अगर आपने 4 ली तो ये हो गया 0.0001, इसकी पावर अगर मैं इंफिनिटी बोल रहा हूं, मतलब अगर हम करोड़ों में अगर इसकी पावर ले लें तो डेसिमल के बाद 000 आते हैं, मतलब ये निग्लिजिबल वैल्यू होगी, इट इज अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, मतलब r की पावर n जो है वो कहां अप्रोच कर जाएगा, 0 पे, क्योंकि n इंफिनिटी है और r फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी इज ऑलवेज टेंडिंग टू 0। तो अगर ये 0 हो गया तो कितना बना, a/1 - r। अपन इससे भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे हमें एक और चीज समझ में आती है कि क्या ये एग्जैक्टली 0 होगा, ये एग्जैक्टली 0 नहीं होगा। इसका मतलब है ये इसमें कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, उससे इसकी वैल्यू जो है, जो हमने लिखी है, इसकी वैल्यू उससे कम आ रही होगी। ये जो हम लिख रहे हैं ये मैक्सिमम अप्रोचिंग वैल्यू है, इससे कम ही होगी इसकी वैल्यू, इसकी इनफाइनाइट की जो फॉर्मूला है। लेकिन फिलहाल 11th में कहीं हम यूज नहीं करते कि इसकी क्या वैल्यू होगी क्या नहीं होगी, हम तो ये कहते हैं कि अगर इनफाइनाइट जीपी निकालनी है तो फॉर्मूला ये है a/1 - r, और अगर आपको n टर्म्स की जीपी का सम चाहिए तो ये फॉर्मूला है। ये दोनों लिख लें, हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये फिलहाल ज्यादा कुछ काम का है नहीं तो इसे हटा देता हूं। ठीक है, आइए आगे बढ़े, क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जीपी में जो जैसे अपन ने एपी में सीखा था, एक दो कंसेप्ट इसमें भी है। क्या, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी बी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो टर्म देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस आर आल्सो इन जीपी। मतलब अगर हमने जीपी ले लिया 2, 4, 8, 16, 32, अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 6, ये हो गया 12, ये हो गया 24, ये हो गया 48। अगर आप इस पूरी सीक्वेंस को देखें तो ये भी क्या है, जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो ये रिजल्टिंग सीक्वेंस भी जीपी में होगी। अगर आपने 2 का डिवाइड कर दिया मान लो, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 16, इट इज ऑल्सो इन जीपी। तो अगर आप कोई भी जीपी लेते हैं, उसमें किसी भी नॉन जीरो टर्म का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है, मतलब जीपी बदल जाएगी लेकिन उसकी रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी में ही रहेगी। इसके अलावा जो मैंने एपी में आपको बताया था वही मैं इसमें डिफाइन कर रहा हूं कि अगर आपसे कभी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म जीपी में बोलेगा तो a/r, a और ar बोलेंगे। अगर 4 टर्म जीपी में बोलेगा तो a/r क्यूब, a/r, ar और ar क्यूब बोला जाएगा। 5 टर्म होंगी तो ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे उसमें था कि वो कब हम एज्यूम करते थे जनरली कि 3 टर्म एपी में है तो हम a प्लस डी कब एज्यूम करते थे, जब उसका सम गिवन होता था। यहां पे उल्टा है, यहां पे उसका प्रोडक्ट गिवन हो। इफ इसको यूज जनरली तब करते हैं व्हेन इफ प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स आर गिवन, क्योंकि उससे फायदा होगा ना। अगर प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स गिवन होंगी तो इनका प्रोडक्ट करने पर डायरेक्टली आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, एक 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल डायरेक्ट मिल जाएगा। बस आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें फर्स्ट टर्म जो गलतियां होती हैं, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, तो इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो a/r है, कॉमन रेशियो r है। इसकी फर्स्ट टर्म a/r क्यूब है, कॉमन रेशियो r स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और इसमें फर्स्ट टर्म ए बाय आर स्क्वायर है और कॉमन रेशियो आर है, क्योंकि आप ए और आर निकाल के कहीं फर्स्ट टर्म यूज हो रहा होगा कहीं और आपने ए बाय आर की जगह ए लिख दिया फर्स्ट टर्म, तो गलत हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लिख लें, बस क्वेश्चन बनाएंगे। हो गया सर। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़े। करे रहा है। अभी ठीक है, देखते हैं बेटा। इसमें प्रोडक्ट दिया हुआ है तीनों टर्म का, ए बाय आर, ए और ए आर माने। ठीक है नितिन, देखते हैं बेटा। ए बाय आर, ए और ए आर माने टर्म्स, और प्रोडक्ट से ए निकल जाएगा और समेशन में रख देंगे ए, तो उससे आर आ जाएगा।
कॉन्जिक्यूटिव टर्म है या नहीं, ये मेंशन करने की जरूरत भी क्या है? उसने कहा है कि जीपी में है, ऐसी 3 टर्म जीपी में है जिनका सम और प्रोडक्ट फिक्स है, तो वो टर्म फिक्स ही होंगी। जरूरी थोड़ी है 50 टर्म हो, 3 टर्म ही हो सकता है वो, मतलब क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब 2, 4 और 8 है, इनका प्रोडक्ट कुछ दे देगा और सम कुछ दे देगा तो ये फिक्स हो गई। लेकिन 2 दिया मान लो और 6 दिया, और फिर अपन 3/2, ये 3/2 बन रहा है, तो 3/2 को और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 9 बन गया। तो अब अगर इसका सम और प्रोडक्ट दे दिया तो भाई ये फिर जीपी में ही है, ये फिक्स हो गई। ऐसा कॉन्जिक्यूटिव लिखना इसमें जरूरी नहीं है। अगर ये कहेगा देर आर जीपी ऑफ 20 टर्म्स, तो उसे बोलना पड़ेगा हुज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म, ऐसा फिर बोलना पड़ेगा। लेकिन 3 ही टर्म है या 4 टर्म है, जीपी में हो सकती है विदाउट डूइंग एनीथिंग। सो दैट इज ए बाय आर, ए एंड ए आर। इनका सम दिया हुआ है 19, और इनका प्रोडक्ट ए बाय आर, ए एंड ए आर, दैट इज 216। तो ये आर से आर कैंसिल, इट इज ए क्यू, इट इज 6 to the power 3, तो ए की वैल्यू आ रही है 6, ए की वैल्यू 6 यहां पे पुट कर देते हैं। सो दिस इज 6 बाय आर प्लस 6 प्लस 6 आर इक्वल टू 19। एलसीएम ले लें, सो दिस इज 6 प्लस 6 आर प्लस 6 आर स्क्वायर एंड 19 इंटू 6। ठीक है, 19 hours. 19 hours. 19 into R. क्या बोल रहा है? 19 into R आएगा। डिनोमिनेटर में R। अच्छा 19 इंटू आर, हाँ ये सॉरी, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 आर स्क्वायर, दिस इज माइनस 13 आर प्लस 6। तो 36 चाहिए, 9 और 4 में टूट रहा है, 6 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बी, इट इज 2r कॉमन लेंगे, सो दिस इज 3r कॉमन लेंगे, सॉरी फर्स्ट में 3r कॉमन आ रहा है तो 2r माइनस 3, एंड सेकेंड में माइनस 2 कॉमन लेंगे तो अगेन 2r माइनस 3। सो दिस इज 2r माइनस 3 एंड 3r माइनस 2। तो r की 2 वैल्यू पॉसिबल थी, दैट इज 3/2 एंड 2/3। इसमें 3/2 दिया हुआ है, 2/3 नहीं दिया, तो बी ऑप्शन सही है। देख लें अच्छे से, बढ़ेंगे आगे। तो समेशन ऑफ जीपी है, इसमें इनफाइनाइट के और इसके टर्म आएंगे, उसके बाद एचपी समझेंगे। एचपी में अच्छी बात है, उसमें समेशन नहीं आता, केवल एचपी की एनएट टर्म वगैरह और उस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़े। हाँ जी, ठीक है, देखते हैं बेटा।
सर ये भाई जीपी का सम का फॉर्मूला लगाएं, ए इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। n नंबर ऑफ टर्म्स होती है, नंबर ऑफ टर्म्स 100 बोला है उसने। कॉमन रेशियो आपको दिख रहा हो, सर ये ठीक है। पॉइंट 9 मीन्स इसको ऐसे लिख देते हैं, इजी रहेगा। इट इज 9/10, 9/10², बिल्कुल बेटा, 9/10³ ठीक है। तो 100 टर्म्स तक जा रहे हैं, तो सम क्या होगा, ए इज 9/10, 1 माइनस कॉमन रेशियो आर, दिस अपॉन दिस करें तो 1/10 आ रहा है। यस सर 9 हाँ बेटा, 9/100 लास्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, इट इज 9/10, सो इट इज 1/10। तो 1 माइनस आर की पावर n, नंबर टर्म्स 100 अपॉन 1 माइनस आर, बस इतना ही करना था। ये कितना हो गया, इट इज 9/10, 9/10 से 9/10 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर है 1 माइनस 1/10 होल पावर 100। दैट इज ये ऑप्शन सही है। बस इतना ही, आपसे केवल फॉर्मूला लगाने को बोल रहा हूं अभी तो इन पे बहुत कॉम्प्लिकेट, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आ सकते, थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है तो वो सीरीज में ही कर सकता है। तो एक बार एजीपी पे पहुंचे फिर आपको फील आने लगेगा कि अपन एडवांस पे हैं। आइए आगे बढ़े। ये देखने में कुछ भी हो, बकवास क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। समेशन लगाना है, सम का फॉर्मूला लगाएं 6 टर्म का और 3 टर्म के लिए।
कभी देखते हैं बेटा। कभी सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म, तो ठीक है बेटा, 5 बार बी बोलोगे, मतलब एक ही क्लास से अगर 5 बार बी बोलोगे तो उससे कुछ हो जाएगा। सबको सुनाई दे गया होगा ना, तेरा आ गया, तुझे पता लग गया, थोड़ी देर चुप रहना चाहिए। पता नहीं था कि आवाज पहुंची क्योंकि लिखा नहीं आया। क्या बोल रहा है? तो पता नहीं चला था कि आवाज पहुंच गई आप तक क्योंकि लिखा नहीं आया था। मैंने बेटा पहली बार मैं रिप्लाई में भी कहा था कि ठीक है बेटा देखते हैं, दूसरी बार में भी कहा, अब तुझे तब वो 2 बार सुनाई नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं। और बच्चे बना रहे हैं, बना लेंगे। फर्स्ट सिक्स टर्म का सम मतलब a इंटू 1 - r⁻6/1 - r, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 6। ये 9 टाइम्स है। फर्स्ट 3 टर्म का सम मींस a इंटू 1 - r⁻³ ठीक है। सो a से a कैंसिल, 1 - r से 1 - r कैंसिल, एंड 1 माइनस इसको 1 - r⁻6 इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 1 - r³। अब देखो इसको एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका स्क्वायर है, बेसिकली r³ का स्क्वायर है r⁻6, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी एंड a प्लस बी, so this will cancel out, so 1 plus r⁻³ equal to 9, so r⁻³ equal to 8, so r is cube equal to 2 cube, so r equal to 2। आप लोग इतना ना करके ये भी सोच सकते हो कि कैंसिल करने के बाद या थोड़ा बहुत आपने सिंप्लीफाई किया हो सकता है क्वाड्रेटिक बना लिया, r³ को आपने t मान के क्वाड्रेटिक बना के फैक्टराइज करके आंसर दे सकते हैं, या r की वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। हाँ, r की वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने 1 ले ली तो 6 टर्म सारी टर्म ए ऐसे हो जाएगी, तो फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा 6 टर्म 9 टर्म्स के बराबर हो जाए, 9 टाइम्स हो जाए 3 टर्म्स के। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये 2 लाइंस का है, थोड़ा सोचे हैं ध्यान से।
ठीक है आदित्य भाई, 3 टर्म है जिसका प्रोडक्ट दिया हुआ है। प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम उन 3 टर्म को ए आर स्क्वायर की जगह ए बाय आर, ए और ए आर। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि हमें गिवन, हमें फाइंड क्या करना है, मिडिल टर्म, मतलब हमें केवल ए फाइंड करना है, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें तो प्रोडक्ट से ही आंसर मिल जाएगा। क्योंकि तीनों का अगर प्रोडक्ट करें तो आर कैंसिल है, ए क्यूब आ गया, ए क्यूब 1728। अब अगर किसी को नहीं समझ में आए कि ये किसका क्यूब बनेगा, तो इसकी यूनिट प्लेस से देखा करो। कैसे? अगर 12 इंटू 12 इंटू 12 है, क्योंकि ए अगर 12 है तो ए क्यूब ये होगा, तो इनके प्रोडक्ट में यूनिट प्लेस 8 आएगा जो कि हमें चाहिए। जबकि अगर हम 8 इंटू 8 इंटू 8 करते हैं तो ये 64 बनेगा, और 64 में 4 का प्रोडक्ट करेंगे, 8 का प्रोडक्ट करेंगे, तो यूनिट प्लेस पे 2 आएगा। हमें 8 चाहिए। सेम इसमें भी 8 हो रहा है, इसमें भी 18 इंटू 18 इंटू 18 करेंगे, तो जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे, क्योंकि 8 8 8 हुआ है, यूनिट प्लेस पे 2 आएगा। और 6 में तो किसी भी 6 का मल्टीप्लाई करें, यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। हमें 8 चाहिए, तो 8 केवल 12 में ही आ रहा है, आंसर है से। अगर 2 में आ रहा होता तो फिर हम चेक करते हैं। ठीक है, हाँ जी, बनाए। सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, और कॉमन रेशियो पूछा गया है। कुछ हिंट दे दो। इसमें एस एन एन टर्म्स का सम दिया है, तो जो तरीके, 2 तरीके बताए थे, एपी में भी ऐसा क्वेश्चन किया था कि अगर ये बेसिकली फर्स्ट एन टर्म्स का सम है एस एन, तो अगर हम एन की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट 1 टर्म का सम आएगा। फर्स्ट 1 टर्म का सम मतलब खुद फर्स्ट टर्म आ जाएगी। फिर एन की जगह 2 रखेंगे तो फर्स्ट 2 टर्म का सम आएगा A1 प्लस A2 का, तो उससे आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगी, दोनों को सॉल्व कर ले तो। और 2 टर्म मिल गई तो आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगा। सभी कुछ मिल गया, कॉमन रेशियो ही निकालना है। एस एन गिवन है, एक बार एन की जगह 1 रखेंगे तो आपको फर्स्ट 1 टर्म का सम मींस खुद फर्स्ट टर्म मिलेगी। एन की जगह 2 रखेंगे तो आपको फर्स्ट 2 टर्म का सम मतलब ए और ए आर मिल जाएगा, ए प्लस ए आर का सम मिल जाएगा, और फिर उसे सॉल्व करके आप आर दे सकते हैं।
सर ए बेटा ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में ए आ रहा है। अच्छा ए आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटर है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा है। एस एन 3 माइनस 3 टू द पावर n प्लस 1 बाय 4 टू द पावर 2n। तो यहां पे अगर हम n की जगह 1 रखें तो ये फर्स्ट टर्म मिलेगी, मतलब हमें a मिलेगा। फर्स्ट टर्म का सम मतलब खुद फर्स्ट टर्म। सो 3 माइनस 3 की पावर 2 बाय 4 की पावर 2। सो दिस इज 9 बाय 16, 48 minus 9 by 16. So that is 39 by 16. Then n की जगह हम 2 रखते हैं, तो फर्स्ट टू टर्म का सम, सो इट इज a प्लस ए आर। इट इज 3 माइनस 3 टू द पावर 3 एंड 4 टू द पावर 4। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। a रख देंगे अपन, a कॉमन निकाल लो इसमें से, तो 1 प्लस आर एंड a इज 39 बाय 16। और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं भले ही मैं, तो 16 स्क्वायर है बेसिकली, माइनस इट इज 27 बाय 16 स्क्वायर। तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, एक 16 बचा, अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो या 1 प्लस आर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, इट इज 250। अच्छा 3 कॉमन निकाल लो चाहो तो 3 कॉमन, सो इट इज 16 स्क्वायर। थोड़ा इस तरह से करते हैं कि कैलकुलेशन इजी पड़े। ये बन गया 9, सो इट इज 3 स्क्वायर बाय 16 इंटू 39। ठीक है, तो भाई ये हो गया 3, ये हो गया a प्लस बी, सो 19 एंड a माइनस बी, सो इट इज 13 बाय 16 इंटू 39। सो 13 3 से 3 कट गया, तो 1 प्लस आर इक्वल टू आ गया है 19 बाय 16। तो आर इक्वल टू है 19 बाय 16 माइनस 1। सो आफ्टर टेकिंग एलसीएम इट इज 3 बाय 16। बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन आ रहा है। तो केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी करें आंसर आएगा। बहुत बढ़िया। इसमें भी ज्योमेट्रिकल मीन जरूर आएगा, तो इसका भी ज्योमेट्रिकल मीन देखेंगे, फिर उसके भी क्वेश्चन करेंगे कुछ, फिर अर्थमेटिक एचपी पे आएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
कुछ इनफाइनाइट जीपी भी देख लो। देखते हैं देखते हैं बेटा। बी बोल रहा है, सर ए। ए बोल रहा है, ठीक है देखते हैं। अरे बहुत सिंपल सी बात है, जो मैंने जीपी का सम स्टार्ट करते समय, इनफाइनाइट जीपी का सम स्टार्ट करते समय कंडीशन लिखी थी कि इनफाइनाइट जीपी की एक ही कंडीशन होती है, दैट इज आर लाई बिटवीन -1 to 1। तो कॉमन रेशियो दिस अपॉन दिस या दिस अपॉन दिस किसी से भी निकाल लें, दैट इज 2/x। नाउ 2/x लाई बिटवीन -1 to 1। अब आप चाहो तो इसे अलग अलग तरीके, अलग अलग लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ये लेता हूं कि 2/x ग्रेटर देन -1, और एक केस में ये लूंगा कि 2/x लेस देन 1, तो इसको पलट लो। तो 2/x अगर -1 से छोटा है तो x/2 जो है वो ये बड़ा है तो -1 से छोटा हो जाएगा। कोई भी नंबर अगर क्वांटिटी किसी क्वांटिटी से बड़ी है तो उसका रेसिप्रोकल उससे छोटा होता है। तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई है तो x जो है वो -2 से छोटा होगा, x जो है -2 से छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। एंड इफ 2/x लेस देन 1, सो x/2 ग्रेटर देन 1। ग्रेटर का साइन आ जाएगा तो x क्या आ रहा है, 2 से बड़ा, ठीक है। तो 2 से ग्रेटर होगा, ठीक है। हाँ, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो बस ये कंडीशन है, छोटी छोटी चीजें हैं जो याद रखनी है, उन्हीं पे अपन क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। मेन तो इस पर सीरीज पे क्वेश्चन आते हैं, तो वो सीरीज पे जब पढ़ेंगे तो उसे देखेंगे। बताएं जल्दी से, जीपी का सम है, इनफाइनाइट जीपी।
सर डी। ठीक है बेटा, चेक करते हैं। इसको क्या बात है, आगरा सेंटर कहाँ इधर से उधर हो रहा है, कभी पहली बेंच पे, फिर सेकंड लास्ट पे, फिर पहली पे, फिर लास्ट, ऐसे करके आईआईटी निकालेगा तू, क्या सीखेगा? तुझे पढ़ाने वाला मैं हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तसल्ली से एक जगह बैठ, किसी की जरूरत नहीं है। इस समय तू दोस्ती यारी करके डिस्ट्रैक्शन बढ़ा रहा है और कुछ नहीं है। इस समय किसी से पूछना क्या हुआ कैसे हुआ, उससे अच्छा मुझसे पूछ ले। जब आप लोग क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको फील होना चाहिए कि आप इंडिविजुअल हैं, क्योंकि कोई कितना भी अच्छा दोस्त होगा तेरे को तेरी अपनी सीट नहीं देगा आईआईटी में कि सर मेरी रैंक अच्छी है, इसको दे दो, मेरा यार है ये। तुम में से हर कोई बहुत ज्यादा कीमती है, बस अब खुद की कीमत तुम कितनी लगाते हो डिपेंड करता है। भाई कॉमन रेशियो देखें, ये ए है एक्स और कॉमन रेशियो माइनस एक्स, तो ए हो गया एक्स, क्या होता है फॉर्मूला था वाई, सम का फॉर्मूला सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ए अपॉन 1 माइनस आर, बस ये फॉर्मूला लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म है एक्स, कॉमन रेशियो 1 माइनस, कॉमन रेशियो है माइनस एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब केवल हमें x की वैल्यू y के टर्म में चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी भी वैल्यू, यहां पर y सिंगल है, y की वैल्यू x के टर्म में है, हमें x की वैल्यू y के टर्म में चाहिए, तो x को सिंगल बनाओ, इट इज y प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, x को उधर ले जाता हूं, x वाली टर्म को उधर, तो x माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई and x common, so it is 1 minus y equals to y, so x equal to y by 1 minus y। हो सकता है कुछ लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी स्लो हो, कुछ लोगों की फास्ट हो सकती है, लेकिन आंसर सबका आना चाहिए। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन बचे हैं क्या, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। जितना अपन ने पढ़ लिया उसमें कुछ 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 लॉजिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसके भी दर्शन करेंगे। फिलहाल ये बनाते चलें, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसे छोड़ते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ये फिर ठीक है।
फर्स्ट टर्म पूछिए, मतलब ए पूछा है, हमें सेकंड टर्म दी हुई है, ए आर दिया हुआ है, और क्या सिंपल क्वेश्चन बनाया जाएगा। सम ऑफ जीपी ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, और ये 8 है। अब यहां से हमें केवल ए निकालना है और आंसर आ जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस करने और क्वेश्चन बनाने की आदत डलवा रहा हूं, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज में, क्वाड्रेटिक में बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हम लेवल बढ़ाएंगे एक बार। ये बेसिक है, ये एपी, जीपी और एचपी, ये तीनों बेसिक हैं। एक बार ये बेसिक हो जाए तो इसके जो मिक्स कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो हम कर पाएंगे। भाई इसकी प्रैक्टिस के जरिए बस आपको फॉर्मूले वार्मूले सारे याद हो जाएंगे एक बार अच्छे से, फिर अपन अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें। अगर हमसे फर्स्ट टर्म मांगा है तो हम आर एलिमिनेट कर लेते हैं। आर इक्वल टू है 2/a, और ये है a इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर। तो a इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर कितना हो जाएगा 2/a। बस इसे सॉल्व करना है, आंसर आएगा। इट इज 8 माइनस 16/a equals to a. After taking LCM, it is a square equal to 8a minus 16. So it is a square minus 8a plus 16. अब जनरली ऐसा होता नहीं है कि कभी परफेक्ट स्क्वायर बने, बट ये बन रहा है। a की वैल्यू आ रही है, दैट इज 4। सी ऑप्शन सही है। बस इतना ही है, ठीक। हाँ जी, मेरे ख्याल से लास्ट ही क्वेश्चन होगा इसका। बना ले बच्चों। ये सब मल्टीप्लाई में है। 4 की पावर 1/3 इंटू 4 की पावर 1/9 इंटू 4 की पावर 1/27 अप टू इनफाइनाइट चल रहा है। आपने पढ़ा है कि अगर बेस सेम होती है प्रोडक्ट में तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो इसमें बेस सबका 4 है, पावर आप ऐड करें और उससे आंसर आ सकता है। कितना आ रहा है? ठीक है, देखते हैं।
ठीक है आदित्य। ठीक है कोमल। बेस सेम है, अगर प्रोडक्ट में है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1/3, 1/9, 9 मतलब 3 स्क्वायर, 27 मतलब 3 क्यूब, अप टू इंफिनिटी। बस न्यूमरेटर में जीपी बन रही है, पावर में जो है वो जीपी बन रही है, तो जीपी का सम लगाओ। जीपी का सम होता है a/1 - r, तो a है 1/3 और 1 माइनस कॉमन रेशियो भी है, दिस अपॉन दिस करें, कॉमन रेशियो भी 1/3, तो 4 टू द पावर दिस इज 1/2, सो इट इज √4, आंसर विल बी 2। बिल्कुल सही है। बस इतना ही करना था, है ना? ठीक है, देख लो अच्छे से और आगे चलेंगे। हम बात कर रहे हैं अब ज्योमेट्रिक मीन की। मतलब अगर हमें दो टर्म दी जाती हैं और हमसे कहा जाता है उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालें, जैसे हमें ए और बी सेम नंबर दिया जाता है और हमसे कहता है अर्थमेटिकल मीन, मतलब हमसे ये बोला जा रहा है कि कोई ऐसा नंबर ए और बी के बीच में लगा दो जिससे कि वो पूरी सीक्वेंस किसमें हो, एपी में। अब यहां पर ज्योमेट्रिकल मीन मांग रहा है, तो बेसिकली हमसे चाहता है कि ऐसा कोई नंबर ए और बी के बीच में लिख दिया जाए जिससे कि पूरी सीक्वेंस किसमें हो जाए, जीपी में हो जाए। तो जी क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। तो यहां पर अगर हम जी बोलें तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा, सो जी बाय ए इक्वल टू होगा बी बाय जी, क्रॉस मल्टीप्लाई है तो जी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए बी, सो जी इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ ए बी। सिमिलरली अगर तीन टर्म दियो तो मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक बताऊं। होता क्या है, तुम ऑब्जर्व करो, अगर जैसे एपी चलती थी, ए प्लस डी, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, ए प्लस 2d ऐसे चलती थी, ठीक है। जब हम जीपी लेते हैं तो यहां पर जो प्लस था, एपी को जीपी में कन्वर्ट करते हैं। देखो कैसे, यहां पर कॉमन डिफरेंस था, वहां पर कॉमन रेशियो होता है, मतलब डी का प्लेस कौन लेता है, आर लेता है, डी का प्लेस लेता है आर। यहां पर जो प्लस का साइन था, क्योंकि यहां पे डी ऐड होता था, वहां पे आर प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब प्लस की जगह क्या आने लगा यहां पे, प्रोडक्ट। और ये जो मल्टीप्लाई था, डी के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कहां पे चला जाता है, आर की पावर में चला जाता है। तो ये ए था, प्रोडक्ट है, प्लस की जगह प्रोडक्ट लिया, आर पावर 1, ए इंटू आर, और जो प्रोडक्ट में लिखा है उसका स्क्वायर। तो अगर आप nth टर्म एपी की बोले तो ये होती थी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जबकि अगर हम जीपी की n टर्म बोले तो ये हो जाती थी a प्लस की जगह इंटू डी की जगह r, और जो प्रोडक्ट में है वो पावर में है, ठीक है। अगर आप ये सीख सकते हैं तो आप सारी चीजें सीख सकते हैं। जैसे हमने टर्म बोला था कि अगर तीन टर्म एपी में हो तो हम कहते थे a माइनस डी, ए प्लस डी, तो आपको आराम से समझ में आएगा। a प्लस की जगह प्रोडक्ट था तो माइनस की जगह डिवीजन, डी की जगह आर, ए और ए प्लस की जगह आर, ठीक है। सिमिलरली अगर तीन टर्म एपी में होती थी तो अर्थमेटिकल मीन a प्लस बी प्लस सी बाय 3 होता था, या दो टर्म ही सोचो, दो टर्म अगर होती थी तो a प्लस बी बाई 2 होता था। इसको ऐसे लिखो, 1/2 इंटू में है और a प्लस बी। तो अगर ज्योमेट्रिकल मीन बोले तो a प्लस की जगह आ जाएगा प्रोडक्ट, और जो भी प्रोडक्ट में रहता है कांस्टेंट वो चला जाता है पावर में। तो ए बी का रूट, ए बी की पावर 1/2। अगर दो टर्म का ज्योमेट्रिकल मीन निकालेंगे तो ए बी पावर 1/2। इसी तरह तीन टर्म का अगर ज्योमेट्रिकल मीन निकालेंगे तो क्या आएगा, कुछ बता रहा है? हाँ, प्लस की जगह प्रोडक्ट ले लो, a इंटू बी इंटू सी होल पावर 1/3। तो जितनी भी टर्म होंगी उतना फ्रैक्शन पावर आ जाती है, ठीक है। चार टर्म होंगी तो पावर 4।
तो ये तो था ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है। लेकिन अगर फिर से वही जो एपी में होता था कि एपी में आपको एन अर्थमेटिकल मीन इंसर्ट करने ए और बी के बीच में, तो हम कैसे करते थे, वैसे यहां पर भी हम ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट करना सीखेंगे ए और बी दो नंबर के बीच में। इसे लिख लें बच्चों, ये काम का है। ज्योमेट्रिकल मीन में जो सीरीज होगी उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ज्योमेट्रिकल मीन में जो सीरीज होगी वो जीपी में ही होंगी। हाँ, तो सर इसमें इनफाइनाइट का कोई केस नहीं होगा? क्या? सर इसमें इनफाइनाइट का कोई केस नहीं होगा? नहीं, इनफाइनाइट का केस सम में होता है। ये सम थोड़ी निकाल रहे हैं हम, टर्म निकाल रहे हैं। टर्म में इनफाइनाइट का केस नहीं आता बेटा, सम में आता है ना। ओके सर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। टू इंसर्ट एन ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन ए एंड बी, दो नंबर ले रहे हैं ए और बी, और उनके बीच में एन ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट करेंगे। मतलब हम ऐसे एन नंबर्स ए और बी के बीच में रखेंगे जिससे कि सीक्वेंस किसमें हो जाएगी, जीपी में। भाई दो नंबर दिए थे ए और बी, तब वो किसी में नहीं थे, ना वो एपी में ना जीपी में। जैसे ही हम उसके बीच में कुछ भी नंबर एक या एक से ज्यादा नंबर इंसर्ट करते हैं कि जिससे कि वो जीपी में आ जाए, तो वो सारे बीच के नंबर जो होते हैं वो सब ज्योमेट्रिकल मीन कहलाने लगते हैं, उनका नाम ज्योमेट्रिकल मीन हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये ए है, दिस इज ए, ये किस पोजीशन पे आ रहा है, ए आर, ये होगा ए आर स्क्वायर, ये होगा ए आर क्यूब। तो आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिकल मीन में जी 1 है तो यहां पे पावर 1, 2 है तो यहां पे 2, 3 है तो 3, तो n होगा तो n। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे कि जो फिफ्थ ज्योमेट्रिकल मीन, सो इट इज ए आर की पावर 5, पहली बात। ठीक है, तो कोई सा भी ज्योमेट्रिकल मीन अगर आपसे पूछा जाएगा तो कंपलसरी है कि आपके पास ए और आर हो। अब ए हमेशा आपके पास होगा क्योंकि दो नंबर ए और बी के बीच में ही बोलेगा। आर आपके पास नहीं होगा तो कॉमन रेशियो निकालना सीख लें, जैसे कि अपन ने एपी में किया था। क्या टोटल टर्म कितनी होंगी, ये एन है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन, नंबर ऑफ टर्म्स एन है, और दो टर्म और हैं ए और बी, तो टोटल एन प्लस 2 टर्म है। तो लास्ट टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर एन माइनस 1। लास्ट टर्म या एन टर्म क्या होती थी, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। एन की जगह नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस 2 है, माइनस 1। तो यहां से हमें मिल गया b इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन प्लस 1। बी का ए का डिवाइड कर दें तो आर की पावर एन प्लस 1 इक्वल टू बी बाय ए। तो यहां से अपन को आर मिल जाएगा, आर इक्वल टू होता है बी बाय ए होल पावर 1 अपॉन एन प्लस 1। तो अगर कॉमन रेशियो का ये फॉर्मूला आप याद रखें, अगर आपको याद हो तो आपको कॉमन डिफरेंस याद हो जाओ। अपन एन अर्थमेटिकल मीन निकालते थे, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला था बी माइनस ए बाय एन प्लस 1। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू बी माइनस ए, तो आप डायरेक्टली कॉमन रेशियो भी निकाल सकते हो, इसी के थ्रू याद रख सकते हो। बी माइनस है तो डिवीजन ए, और जो भी प्रोडक्ट में है वो पावर है 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, आप जरा सीखना चाहें, मेरा अपना तरीका है बताने का, तो लिख लें। कुछ क्वेश्चन अगर होंगे इसके तो करेंगे, और नहीं तो फिर एचपी पे और चलेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। उसमें कुछ भी नहीं है, बस एनएट टर्म के क्वेश्चन सीखने, एनएट टर्म के क्वेश्चन देखेंगे।
ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, देखें। हाँ जी, 5 ज्योमेट्रिकल मीन आर इंसर्टेड बिटवीन देम, देन 4th ज्योमेट्रिकल मीन। 5 ज्योमेट्रिकल मीन इसके अंदर रख रहे हैं, तो 4th नंबर का ज्योमेट्रिकल मीन की वैल्यू क्या होगी? तो आपको कॉमन रेशियो की वैल्यू पता है, आर निकाल लो उससे, ए दिया है, बी दिया है। और अच्छा एक बात और, जो हमने फॉर्मूला लिखा है यहां पे मैं लिख दूं, गलती हो जाएगी नहीं तो, यहां पर एन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन है। ठीक है, यहां पर लिख लीजिएगा, एन इज नथिंग बट दी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, जो इंसर्ट कर रहे हैं वो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन है। तो जैसे यहां पर क्वेश्चन में अगर 5 दिया है ज्योमेट्रिकल मीन, तो एन की वैल्यू 5 लेनी है। देखते हैं बेटा, फॉलो भी कर लें। लेट्स सी 6 या 12। ठीक है, हमें 5 ज्योमेट्रिकल मीन इसके बीच में रखने हैं। तो पहले कॉमन रेशियो लिया, दिस इज ए, बेसिकली कॉमन रेशियो इज बी बाय ए, दैट इज बी। तो बी बाय ए होल पावर 1 अपॉन n+1,
number of terms 5 थी तो 1/6. So r is equal to, this is 2 will be cancel out, it is 2 4 3 और ये 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 1 अपॉन ये था 3 की पावर 5 तो 3 की पावर 6 हो गया, तो 1 अपॉन 3 की पावर 6 की होल पावर 1/6, इट विल बी कैंसिल आउट, r आ गया है 1/3. तो अब कुछ बचता नहीं है, हमें 4 टर्म निकालनी है, G4 निकालना है. G4 होगा a r की पावर 4. तो a फर्स्ट टर्म दिया 486 इंटू इट इज 1 अपॉन 3 की पावर 4. सो दिस इज 2 इंटू, दिस इज बेसिकली 243, 2 इंटू 243. सो दिस इज 3 की पावर 5, इट इज 3 की पावर 4, कैंसिल आउट, सो 2 इंटू 3, सो आंसर विल बी 6. बी ऑप्शन सही है. तो 6 बिल्कुल सही आंसर है. ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा. ये जीपी था, समेशन देखा है हमने, ज्योमेट्रिकल मीन देखा, इसके बाद एपी आएगा, वो एचपी आएगा, हार्मोनिकल मीन या हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ठीक है, और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे. इनके कंसेप्चुअल क्वेश्चन रुक गए हैं, अभी रुके हुए हैं, केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं. कुछ मिक्स प्रॉब्लम आते हैं वो देखेंगे अपन. ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा. ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. Thank you, वेलकम sir. बेटा. जय हिंद बच्चे.